दीपू को मारा पीटा गया, उसकी अतड़ियां बाहर निकाली गई और उसके बाद फिर उसको उल्टा नंगा पेड़ में लटका करके उसको जला दिया गया। कि बांग्लादेश में इंडियन आर्मी कूप करेगी तो आप सोचिए कि राहुल चच्चा गांधी कितना उछलेंगे, आप सोचिए कि ममता बनर्जी कितना उछलेंगी, आप सोचिए कि रजाकारी असदुद्दीन अवैसी कितना उछलेगा, आप सोचिए कि हिजाबनों और बुरके और टोपी का जो यहाँ पर भंडार रहेगा उसको संभालना कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सवाल ये भी नहीं पैदा होता है कि दीपू को पहले पुलिस स्टेशन के हिरासत से निकाला गया, पुलिस ने खुद मुसलमान कट्टरपंथियों के हाथों में दीपू को दिया। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि इस्लाम में अल जिहाद सीखने वाले ने दीपू को सजाए मौत दी और दर्दनाक मौत दी। आप जज्बाती हो गई थी इंदिरा जी, आपको ऐसा लगा कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन हमने किया है, उनको सपोर्ट किया है, वो मुसलमान है और बांग्लादेश को इस्लामिक देश ही बनना चाहिए था, तो कम से कम आर्मी हमारी रहती। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो पूरे ब्रह्मांड को ये पता चला कि एक बहुत ही मजबूत सरकार आई है और हमारा डिफेंस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चौथे पोजीशन पर पहुंच गए। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें कोई सुरक्षा दे या ना दे वो भी मंजूर है हमें, लेकिन इस राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए और हिंदुओं के लिए जो आवाज की मुहिम हमने छेड़ी है वो हम पीछे तो नहीं हटे कि या तो बांग्लादेश में हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और या तो फिर बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएं, एक का नाम बंगलिस्तान हो जाए जो छोटा भाई हिंदुस्तान का हो और बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश ही रह जाए। जो आज हम दीपू की चर्चा कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि आपके घर की चर्चा करें। हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूसीसी लगाएंगे, ढपली वाले निकल जाएंगे। हम अपने भारत में एनआरसी लागू करने की बात करेंगे तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग निकल जाएंगे। हम अपने भारत में सीएए की बात करेंगे तो कठमुल्ले निकल जाएंगे। हम अपने भारत में मदरसा हटा करके उसको मिडिल स्कूल बनाने की बात करेंगे तो सारे हिजाबन और जिहादन निकल जाएंगी। ये जो जितने भी लिब्रांडो हिंदू हम लोगों को दिखाई देते हैं, ये कौन है? ये पैसे पर हिंदू होते हुए सनातन का विरोध करते हैं। और शाहरुख खान आप कह रही हैं नहीं निकल रहे, शाहरुख खान हिंदू के लिए क्यों निकलेगा? पैसे दिए जा रहे हैं ताकि तुम और हिंदुओं को मारो, ताकि तुम और उनके ऊपर ब्लास्फेमी करो, ताकि तुम और उनको नंगा करो, ताकि तुम और उनकी बहू बेटियों को लूटो। ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको चुप करवाइए, इसका ऑडियो डाउन करवाइए। ये बहुत गलत बात कर रही है, ये तो आवारा लफंगी महिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। नाम दीपू चंद्र दास, ना कोई राजनेता, ना कोई अभिनेता और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध। बस उन्होंने इतना कहा कि सारे धर्म एक हैं, सारे भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग हैं। और इसके बाद बांग्लादेश कट्टरपंथियों को गुस्सा आ गया सिर्फ इतनी सी बात पे। उन्होंने दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा। उसके बाद दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। उसके बाद काफी घंटों तक जश्न मनाया, नारे लगाए। अब सबसे बड़ी बात और सोचने का विषय यह है कि जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो। इसी मामले के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट नाजिया इलाही खान। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम पे उनकी क्या राय है, वो क्या विचार रखती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जो ये घटना हमें देखने को मिली, पहली बार तो नहीं है ये घटना, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल भी हमको बहुत कुछ देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल में भी बहुत साल पहले कश्मीरी हिंदुत्व को रात बेरात अपने घर से भागना पड़ा, अपना कश्मीर छोड़ के, अपना घर छोड़ के। उसके बाद हमने पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद, 24 परगना हालात कुछ महीने पहले ही देखे थे। अब बांग्लादेश में फिर से ये सब शुरू हो चुका है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगी? बांग्लादेश में 17 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं की पॉपुलेशन बची हुई है कटने कुटने के बाद। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो 27% मोर और लेस माइनॉरिटी थे वहां पर। अब 1% बचे हैं, मात्र 1% बचे हैं। वो भी मैं आपको 2023 का डेटा जो यूनाइटेड नेशन में रखा गया है मैं वो बता रही हूँ आपको, लेकिन बांग्लादेश का मैं आपको रिसेंट डेटा बता रही हूँ। 1 करोड़ 13 लाख मोर और लेस। फिर नवंबर के महीने में हमने देखा कि शेख हसीना को इस्लामिक देश बांग्लादेश में फांसी की सजा मिली। फांसी की सजा सुनाने वाला भी मुसलमान, फांसी की सजा जिसको मिल रही थी वो भी मुसलमान, फांसी की सजा जो पढ़ रहा था वो भी मुसलमान, फांसी की सजा जो वकील दिलवा रहा था वो भी मुसलमान, सब कलमा शरीक। सवाल ये नहीं है कि दीपू को इस्लामिक सजा मिली है और उसने अल्लाह और भगवान को एक बताया, उसने सारे धर्म को एक कह दिया, क्योंकि आपके ग्रंथों में, क्योंकि आपकी श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि आपके अध्यायों में, क्योंकि आपके उच्चारणों में, क्योंकि आपके वेद में
क्योंकि आपके संत और साधुओं ने आपको वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान दिया है। आपने अपने धर्म की धार्मिक किताबों में पढ़ा है कि हम सब एक हैं। हम सबको जिस देव ने बनाया है हम उसको मानते हैं, पर अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से मानते हैं। आपने उसको गांठ बांध करके अपने हृदय में और अपने दिमाग में रख लिया है। पर आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारे मजहब वाले और सारे लोग यही सोचेंगे? ये यहां पर आपसे गलती हो गई है। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि इस्लाम में अल जिहाद सीखने वाले ने दीपू को सजाए मौत दी और दर्दनाक मौत दी। सवाल ये भी नहीं पैदा होता है कि दीपू को ब्लास्फेमी की सजा मिली। सवाल ये भी नहीं पैदा होता है कि दीपू को पहले पुलिस स्टेशन के हिरासत से निकाला गया, पुलिस ने खुद मुसलमान कट्टरपंथियों के हाथों में दीपू को दिया, दीपू को मारा पीटा गया, उसकी अतड़ियां बाहर निकाली गई और उसके बाद फिर उसको उल्टा नंगा पेड़ में लटका करके उसको जला दिया गया। मैं तो इस बारे में सवाल पूछ ही नहीं रही हूं, क्योंकि जिन्होंने ये किया है उनको वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो हिंदू बुद्ध को भी मानता है और युद्ध को भी मानता है, जो हिंदू बांसुरी भी सुनता है कृष्ण भगवान की और महाभारत भी देखता है, जो हिंदू संजीवनी बूटी के नाम से हनुमान को भी याद करता है और उसके बाद फिर हनुमान की गदा को भी लेकर के घूमता है, जो हिंदू भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, उसके बारे में ये पढ़ता है कि उसने रावण का भी वध किया है, तो वो हिंदू अब भी बुद्ध क्यों बना हुआ है? क्या युद्ध उसके लिए अब मान्यता नहीं रख रहा है? सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड का हिंदू चुप क्यों है? मैं सिर्फ भारत के हिंदुओं के बारे में बात क्यों करूं? 3 मिलियन हिंदू तो अरब में भी हैं, करोड़ों हिंदू तो बैंकॉक में भी है, करोड़ों हिंदू तो लंदन अमेरिका में भी है, करोड़ों हिंदू तो ऑस्ट्रेलिया, डच और सिडनी और स्वीडन में भी है। तो ये पूरे ब्रह्मांड का हिंदू क्या बुद्ध बनकर के ही बैठा रहेगा? क्या अब उसे नहीं ये एहसास हो रहा है कि युद्ध जो है वो अब करना चाहिए? क्योंकि कई उच्चारणों में श्रीमद् भगवद गीता में मैंने पढ़ा है कि अपने अस्त्र शस्त्र और अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध अगर करना पड़े तो पांडवों को उतरना पड़ता है युद्ध के लिए। तो वो युद्ध की जो भाषा है, उस युद्ध का जो ज्ञान है, क्या वो हिंदू भूल चुका है या भूलने का नाटक कर रहा है? दूसरी बात आती है कि इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 में बंगा बंधु का समर्थन करके और देश के गृह मंत्री और देश के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने खजानों को खोला और बंगा बंधु की मदद करके पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश को निकाल करके दिया। तो आपने इस्लामिक देश बांग्लादेश क्यों बनाया? आप उसको भारत में जोड़ लेते। और अगर नहीं जोड़ पा रहे थे, आप जज्बाती हो गई थी इंदिरा जी, आपको ऐसा लगा कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन हमने किया है, उनको सपोर्ट किया है, वो मुसलमान है और बांग्लादेश को इस्लामिक देश ही बनना चाहिए था, तो कम से कम आर्मी हमारी रहती तो शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता, ना शेख हसीना को देखना पड़ता कि उसको अपना ही घर संसार छोड़ना पड़ता, ना ही अपनी बड़ा चड्डियों को उछलवाना पड़ता इस बुजुर्गे के वक्त में, और ना ही हिंदुओं को देखना पड़ता ये दिन। अब आती है दूसरी बात कि पूरे ब्रह्मांड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो पूरे ब्रह्मांड को यह पता चला कि एक बहुत ही मजबूत सरकार आई है और हमारा डिफेंस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4थे पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जितने भी अत्याचारित हिंदू थे उनको लाने की बात कही गई और 2024 में लाखों हिंदुओं को नागरिकता भी दी गई। बहुत अच्छी बात है। वी ऑल आर अट्रैक्टेड, हम सब बहुत अट्रैक्टेड हुए कि चलो किसी सरकार ने पहल तो की, तथास्तु। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आया है
कि या तो बांग्लादेश में हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और या तो फिर बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएं, एक का नाम बांग्लिस्तान हो जाए जो छोटा भाई हिंदुस्तान का हो, और बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश ही रह जाए, और जो बांग्लिस्तान बने हिंदुओं का सितान बने बांग्लादेश को तोड़ करके वहां पर इंडियन आर्मी कूप कर जाए इमीडिएट, एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि आने वाला वक्त जो आज हम दीपू की चर्चा कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि आपके घर की चर्चा करें। हमारे ही भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीनता दी और आज वही बांग्लादेश जो कि बहुत कुछ है नहीं हमारे भारत के सामने, वो आज हमारे ही हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। और हमारे जो मोदी सरकार बैठेंगे, विपक्ष के भी तमाम सवाल हैं और लोग के भी तमाम सवाल है कि हस्तक्षेप बाय मिलिट्री क्यों नहीं करा जा रहा है, अगर हमारा सुपर पावर सरकार को इतना कहा जाता है तो। नहीं, कोसना बहुत आसान है किसी भी सरकार को, लेकिन उस कोसने में तथ्य और सत्य होना चाहिए। अभी मैंने इंदिरा गांधी जी की सरकार को कोसा, लेकिन सत्य और तथ्य दोनों दिया मैंने, और इतिहास के पन्ने और खोलूंगी तो मैं 24 घंटा इस बारे में बात कर सकती हूँ पूरे सबूत के साथ कि इंदिरा गांधी जी की सरकार को कोसा जा सकता है। लेकिन एक सरकार आई 53 साल पूरे के पूरे भारत को ताना बाना बिगाड़ने के बाद एक ऐसी सरकार आई जो धीरे धीरे चीजों को दुरुस्त कर रही है। हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अभी हम जियो पॉलिटिक्स बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूसीसी लगाएंगे, ढपली वाले निकल जाएंगे। हम अपने भारत में एनआरसी लागू करने की बात करेंगे तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग निकल जाएंगे। हम अपने भारत में सीएए की बात करेंगे तो कठमुल्ले निकल जाएंगे। हम अपने भारत में मदरसा हटा करके उसको मिडिल स्कूल बनाने की बात करेंगे तो सारे हिजाबन और जिहादन निकल जाएंगी। हम अपने भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो सारे रजाकारी फौज निकल जाएंगे। हम अपने भारत में संविधान के बारे में बात करेंगे तो हमें बोल दिया जाएगा कि मुर्तद हो गई हो, तुमने इस्लाम छोड़ दिया है। हम अपने भारत में बेटियों को शिक्षित करने की बात करेंगे तो ये लीजिए जंतर मंतर भर दिया जाएगा। हम अपने भारत में वक्फ बोर्ड को वैनिश नहीं संशोधन करने की बात करेंगे तो ये लीजिए मुसलमानों रोड पर आ जाओ, तुम्हारी करबलाएं छीन ली जाएंगी। जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों के में उंगली कर कर करके असदुद्दीन अवैसी बाहर निकलवाएगा और अपने बेटों को लग्जरीज लाइफ में बंगलों में रखेगा। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम अपने भारत को इंप्रूव और डेवलप करने की में इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारी सरकार इतनी जद्दोजहद कर रही है, एकमात्र वंदे मातरम बोलने के लिए पूरा विंटर सेशन चला गया, यह समझाने के लिए कि वंदे मातरम का की अहमियत क्या है। और वंदे मातरम के नारे पर अंग्रेज भागे थे, उनकी पतलून गीली हुई थी, तुम्हें इतनी नफरत क्यों है वंदे मातरम से? जब ये सिर्फ वंदे मातरम समझाने में पूरा विंटर सेशन चला गया तो आप सोचिए कि बांग्लादेश में इंडियन आर्मी कूप करेगी तो आप सोचिए कि राहुल चच्चा गांधी कितना उछलेंगे, आप सोचिए कि ममता बनर्जी कितना उछलेंगी, आप सोचिए कि रजाकारी असदुद्दीन अवैसी कितना उछलेगा, आप सोचिए कि हिजाबनों और बुर्के और टोपी का जो यहां पर भंडार रहेगा उसको संभालना कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात की जिम्मेदारी आपको दे सकती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर, ये जो 3 बॉन्ड है ये खामोश नहीं और खामोश होना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरीके से शाहरुख खान ऑक्शन में आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद रहा है, या तो शाहरुख खान को अरेस्ट कर लिया जाए और नहीं तो फिर हम जैसे राष्ट्रभक्त को शाहरुख खान के घर के सामने बैठ जाना पड़ेगा, और या तो फिर जयशाह जी के घर के सामने बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा। क्योंकि हम वो दिन अब और आने नहीं देंगे कि गांधी जो है वो मंदिरों में कुरान की आयत पढ़ेगा और मस्जिदों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ने में उसकी धोती फट रही होगी, उसका कलेजा और फट रहा होगा। हम वो दिन आने नहीं देंगे, हम वो दिन अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत उचित बात है और मेरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके इस्लामिक पनिशमेंट दिया जा रहा है बांग्लादेश में, और दूसरी तरफ शाहरुख खान आईपीएल के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर को ऑक्शन में खरीद करके पैसे दिए जा रहे हैं ताकि तुम और हिंदुओं को मारो, ताकि तुम और उनके ऊपर ब्लास्फेमी करो, ताकि तुम और उनको नंगा करो, ताकि तुम और उनकी बहु बेटियों को लूटो।
ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भले ही हमारी हालत जो है वो वीर सावरकर जैसी हो जाए, हमारी हालत वीर भगत सिंह जैसी हो जाए, हमारी हालत जो है वो सरदार पटेल जैसी हो जाए, मंजूर है हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें कोई सुरक्षा दे या ना दे, वो भी मंजूर है हमें। लेकिन इस राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए और हिंदुओं के लिए जो आवाज की मुहिम हमने छेड़ी है, वो हम पीछे तो नहीं हटेंगे। ये बहुत लूज कैरेक्टर की है, इसके 5 पति हैं, ये तो आवारागर्दी करती है, ये तो जिस्म बेचती है। अरे ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं सब कुछ करती हूँ। इसको चुप करवाइए, इसका ऑडियो डाउन करवाइए, ये बहुत गलत बात कर रही है, ये तो आवारा लफंगी महिला है, ये हो जाता है। तो झूठ बोलने पर मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का जमाना होता तो हमारे यहाँ इस्लामिक स्कॉलर जो नेशनल न्यूज पर बैठते हैं उनको भी भारत रत्न अवार्ड मिल जाता, झूठ बोलने की कला पर। तो ये झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन इनका पर्दाफाश हम करते रहेंगे। और ना द केरला स्टोरी झूठी थी, ना द बंगाल फाइल झूठी थी, ना ही द कश्मीर फाइल झूठी थी, और ना ही धुरंधर मूवी झूठी है। अब जिस मूवी में मैं ही लीड एक्टर में काम कर रही हूँ, सनोज मिश्रा जी की जो मूवी आ रही है संदेश खाली की पूरे घटना पर, उसमें लीड एक्टर मैं ही हूँ, एज एन एक्ट्रेस मैं काम कर रही हूँ, वो भी झूठी नहीं है। और वो झूठी साबित कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कई महिलाओं की लीगल काउंसिल मैं ही थी और मैं ही हूं। तो इसलिए उसको झूठ बोलने वाले का जबान खींच करके अंगूठे में बांधने की ताकत मैं रखती हूँ। आपसे आखिरी सवाल, फिलिस्तीन के लिए प्यार जाग जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन का झंडा लेके फिलिस्तीन के हित में प्रोटेस्ट करा जा रहा था, लेकिन जब बात आती है पश्चिम बंगाल की, मुर्शिदाबाद की, 24 परगना की, जब बात आती है कश्मीरी पंडितों की, बांग्लादेश की, तभी लोग मुंह पे दही जमा के क्यों बैठ जाते हैं? पैसा बोलता है। ये जो जितने भी लिब्रांडो हिंदू हम लोगों को दिखाई देते हैं, ये कौन है? ये पैसे पर हिंदू होते हुए सनातन का विरोध करते हैं। और शाहरुख खान आप कह रही हैं नहीं निकल रहे, शाहरुख खान हिंदू के लिए क्यों निकलेगा? ऑब्वियसली वो फिलिस्तीन के लिए निकलेगा। ये जो कर रहे थे और वो कन्वर्ट करवा रहे थे यहूदियों को, तो फिर भी तो यहूदी बच गए ना। अभी स्वीडन में भी हमने देखा यहूदियों के ऊपर जो जिहादी हाँ जी उसके ऊपर हुआ। इजराइल में पूरे के पूरे यहूदी हैं। तो यहूदियों को खत्म करना और काफिरों को खत्म करना। मैं कल ही एक ये देख रही थी करोड़पति अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन के करोड़पति में एक घूंघट वाली महिला आई, तो अमिताभ बच्चन ने और सोनाक्षी सिन्हा साथ में बैठी हुई थी, उन लोगों ने खूब उसकी खिल्लियां उड़ाई, खूब ट्रोल किया। मैं और आप एक सेम एज के हैं, सोनाक्षी सिन्हा बोल रही है लेकिन आप देखिए कैसे रहती हैं घूंघट में, सिंदूर में, मंगलसूत्र में, और मुझे देखिए मैं कितनी मॉडर्न हूँ। और उससे पहले एक हिजाब वाली महिला आई थी, उसके पहले ही एपिसोड में, उसके कोई मजाक नहीं उड़ाया। और किसको पता कौन किसका ब्लड है, किसकी बीवी किसके पास गई, किसकी बीवी किसके पास आई। ये भांड खानों का जो वैल्यू था वो कांग्रेस के जमाने में था। अल्लाह भी भारत में ताकतवर तब होता है जब कांग्रेस आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन वो खुश है, सुरक्षित है और आजाद है। लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक है जिन देशों में, वहां ना तो वो खुश है, ना ही सुरक्षित है और ना ही आजाद है। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमें बांग्लादेश में देखने को मिला, और जहां टारगेट सिर्फ हिंदू हो रहा है, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, इसके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।